दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं, साप्ताहिक इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं। आप सभी को जोहर, जय आदिवासी। बड़ा ही शुभ अवसर है जो कि हम लोग आज का जो कार्यक्रम है एकता का संदेश देता है। मैं थोड़ा सा ही समझ लूँगा शिक्षा और नशे के ऊपर। वास्तविक हम लोगों को बाबा साहेब ने जो अधिकार दिलाया है शिक्षा के बारे में, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, परिवार भी उनका खत्म हो गया था, संविधान की रचना उन्होंने रची और उनके बदौलत आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। नहीं तो उससे पहले हम लोग जो है कहते हम आदिवासियों को कहते चलने के लिए भी पीछे झाड़ूबंदी होती थी, थूकने के लिए भी मटका गले में बांध दिया जाता था, ऐसी हमारी स्थिति थी। लेकिन बाबा साहब की बदौलत और साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जैसे जिन्होंने हमको परंपरागत हथियार से लेकर लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा वास्तविक बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि एक शेरनी की दूध की तरह होती है। शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूँगा हमारे युवा साथियों को जिन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनके माँ बाप जो है शिक्षा देने के लिए खून पसीना बहा करके खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और पैसे उनको देते हैं पढ़ाई करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, आगे आओ, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग जो है बहुत पीछे हैं और हमको पता भी नहीं कि वास्तविक हमारी समाज का जो है शोषण हो रहा है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए। वास्तविक चीज ये है कि शिक्षा की कमी। तो शिक्षा के विषय में जैसे हमारे जो युवा साथी जो है सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कृपया नशा जो है वास्तविक हमको अलग दिशा में ले जाती है। और नशा की अगर बात कर रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी, शराब जो है अंग्रेज जो है हमारे देश में छोड़ करके चले गए, ये हमारा यहाँ का भारत का नहीं है। और आदिवासियों की परंपरागत की अगर बात करें तो हमारा शुद्ध भोजन होता है। जैसे कि हम फसलें उगाते हैं, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, चूल्हे का जो खाना होता है ना, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं चूल्हे की रोटी हमने खाई, लेकिन लोग तरसते हैं। लेकिन हम उनमें से लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने खेती करके और आज भी परंपरागत हमारे लोग खेती कर रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग, बहुत सारे लोग पहले डरते थे कि मैं आदिवासी हूँ बोलने के लिए, लेकिन आज का युवा बोलता है कि मैं आदिवासी हूँ, मैं भील हूँ, मैं बारेला हूँ, मैं पटेले हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं। क्योंकि ये शिक्षा का जो है शिक्षा से संभव हुआ है और शिक्षा से ही सब कुछ मिलता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा अभी भी हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो है पढ़ते हैं, हॉस्टलों में रख रहे हैं, हमारे बच्चों को किस तरह से खाना दिया जा रहा है, किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, प्रत्येक 3 महीने के अंदर हम उनकी जानकारी लेना चाहिए। हॉस्टलों में अगर हमारे बच्चे पढ़े हैं तो 3 महीने में हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, हमारे बच्चों के लिए क्या सुविधा दी जा रही है, और इसके साथ ही सरकार इनको सुविधा दे रही है, वो सुविधा मिल पा रही है, मूलभूत सुविधा की नहीं मिल पा रही है। और इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल भी खुले हुए हैं। प्राइवेट में बहुत सारे स्कूल जो है अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल अभी हमारे शासकीय स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा जो भोजन बच्चों के लिए देते हैं कृपया करके उसको बंद भी कर देगा तो चलेगा। हमको भोजन नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी ताकत होती है और शिक्षा से वंचित हम लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते हैं, और जंगलों में जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल खोल करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर वैसी शिक्षा नहीं दी जा रही। वहाँ पर हालांकि हम लोग जो माँ बाप होते हैं बच्चों के, वो पैसे देकर पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे ही उभर करके आगे आते हैं। मैं शिक्षकों को कहते जो प्राइवेट है और जो सरकारी है उनको कहना चाहूँगा 100 बच्चे यदि स्कूल में हैं तो ये अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनको अगर अच्छी शिक्षा देते हैं तो पिछली पंक्ति जो लास्ट में जो पंक्ति है उन बच्चों को अगर कम पढ़ना आता है तो उनको भी आगे ले लीजिएगा ना, सबको बराबर सम्मान दीजिए ना। क्योंकि विद्यालय के ऊपर लिखा होता है विद्यालय, वहाँ पर विद्या ली जाती है और जो बच्चे जो जाते हैं विद्या सीख करके आते हैं। और विद्यालय में ऐसा नहीं है, शिक्षक जाते हैं बैठे हुए हैं मोबाइल में लगे हुए हैं, 6 घंटे के लिए सरकार 70 से 80 हजार रुपए दे रही है, उसके बावजूद भी वो 1 घंटे भी अच्छी तरह शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमको कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, हमको उभर करके आगे आना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा,
सामाजिक तौर पर कार्य करना पड़ेगा, सब मिलकर कार्य करना पड़ेगा, एक अकेले का कार्य नहीं है। समय को ज्यादा ना लेते हुए यहीं पर विराम दूंगा। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की जय, कंचा मामा की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, जय जोहर, जय जोहार, जय आदिवासी। जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताराचंद